टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी प्रत्याशी हृदयेश कुशवाहा की समर्थन में मतदान करने का जनसैलाब उमड़ा नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में अपराध और कमीशनखोरी के कारनामे जनता की जुबान पर है। चुनावी मौसम में घर से निकलकर जनता के बीच पहुंच रहे लोगों को क्षेत्र की जनता इस बार सबक सिखाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि अन्य पार्टियों के राज के अन्याय से बीएसपी ही मुक्ति दिला सकती है। कहते हैं कि भूमि और भाग्य का एक स्वभाव होता है, जो बोया वह निकलना तय है। क्योंकि हृदयेश कुशवाहा स्वच्छ छवि से जाने वाले उम्मीदवारों को जनता के बीच में उतारने के लिए जनता ने ही आवाज लगाई है। और उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के खिलाफ ही जनता के बीच में काम करूंगा। और कहा कि यदि जनता अपना आशीर्वाद हमको देती है तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और उन्होंने यह बात कहते हुए कहा कि खरगापुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हृदयेश कुशवाहा लंबे समय से समाज सेवा के कार्य में निरंतर जुटे हुए हैं। खरगापुर विधानसभा के बांध सुजारा नहर को घर घर तक लाने में और शेष वंचित ग्रामों में सुजारा नहर का पानी हर किसान के खेत तक पहुंचने के लिए विगत 2017 से अभी तक लगातार पूरी हृदयेश कुशवाहा के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। जिला ब्यूरो हरिशंकर जड़िया की खास रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? अच्छा दादा, इस बार विधानसभा का चुनाव आ गया है, आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो वोट अपनी हाथी पे देंगे भाई, क्योंकि बदनाम होते हैं कि हाथी पे देते हैं, दे दें तो गलत भी कब थी। ऐसा इससे अपने आप वोट को कर दो, चाहे हारे चाहे जीते, जाएंगे उसी के साथ, रहेंगे उसी के साथ, मरेंगे उसी के साथ। अच्छा, और अन्य पार्टियां भी हैं, और जैसे आने वाले समय में और भी प्रत्याशी आएंगे गांव में आपके, तो क्या कहेंगे आप? आएंगे तो जब कहें भैया मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अच्छा, हाथी का आपके हाथी का प्रत्याशी कौन है? अच्छा, अब उनको वोट देना चाहेंगे आप? एक व्यक्तिगत वोट देना चाहेंगे हृदयेश जी को, क्योंकि आप अपनी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? अपनी पार्टी को जितनी हमारी समाज है तो सबसे भी कहेंगे भैया अपनी पार्टी को मत छोड़ो, क्योंकि अपन दूसरी पार्टी में जाए तो दिक्कत तुम कब देगी? साढ़े चमा दो हाजी में क्यों ना जाओ, क्यों बदनाम हो रहे? कहीं दूसरी पार्टी आपको इस चीज का प्रेशर डालती है, दबाव डालती है कि आप चुनाव दो, पैसे पर थुक्कू करो ना, पैसे क्यों ले? अच्छा, ये पूरी ग्राम पंचायत है कि आप ही लोगों के वोट मत है? नहीं, आपका ये संजय नगर जो है, आपके संजय नगर से ही पूरे हाथी पे वोट जा रहे हैं कि आप ही? पूरे 75% वोट हाथी पे जाएंगे और पिछड़ा बरस के जाएंगे जो राजा महाराजा वहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्हें घर देना 50,000 रुपये तो उन्हें अपने घर डाल ले तो कहना कहे एक क्वार्टर भी चल रहा है। मैंने कहा हमने बना दो अल्लाह बना दो, इससे दूर रहो, अपने में चलो, अपने के साथ जुड़ेगा कभी भगवान। 5 साल से कोई प्रत्याशी नहीं आया है आपके यहाँ पर? नहीं आया है, और भी प्रत्याशी हैं आपके यहाँ गाँव है, छोड़ पे जो कोई पूछता है मरवता ले को बताओ कौन नहीं आता। विकास अगर पूछा जाए तो विकास हुआ कि नहीं संजय नगर में? कहाँ विकास हुआ? गोवा में कह रहा उनने वो एक नाली बनाई तो है जनमस्ती का आई तो ठके आज के दादे। राहुल सिंह लोधी आपके जैसे मंत्री है, राजमंत्री है, सब कछु मंत्री बने तो फिर भी कुछ विकास नहीं हुआ। अगर हमको देख लो मुश्किल में 5 साल में 4-2-3 आवास भाई हुए, और इनके आवास बाद इनके घर ट्रैक्टर हैं 3-3। चुनाव प्रत्याशी बन के उतरे हैं, किन मुद्दों की बात? जी, मुद्दे बहुत सारे हैं जो बिल्कुल क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको हम सुधार करना चाहते हैं। जैसे जो पूरा अपना क्षेत्र है, खरगापुर विधानसभा क्षेत्र है, वो ग्रामीण एरिया पूरा है। यहाँ पे जो गांव के अंदर बसने वाली जो जनता है, उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं कि उनको एक तो शिक्षा चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सिवाय सरकारी स्कूल के, वो पूरे चौपट हैं, उनको ठीक करने का हमारा काम रहेगा। दूसरा हमारा जो है कि बिजली पे पूरा गांव डिपेंड है, जो विद्युत है उसमें भी उनको 24 घंटे लाइट नहीं मिलती है, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। उसके साथ साथ आता है फिर ये पानी का, कि हमारे क्षेत्र में पूरी विधानसभा 2 नदियों से घिरी हुई है। इस तरफ उर नदी है, एक तरफ दसान नदी है, और उसके साथ साथ बांध सुजारा बहुत बड़ा हमारे पास बांध बना हुआ है। तो उस बांध का पानी
हर गांव तक समय पे पहुंचाने का भी हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है। और जो नल जल योजना है, उसका नाम नल जल है, ना तो उसमें कभी नल लगा है ना जला रहा है, उसको दुरुस्त करने का मेरा काम रहेगा। जो तालाब यहाँ पे हैं उनको 12 महीने भरने का काम रहेगा। और जो अभी बीजेपी कांग्रेस के शासनकाल में जो बांस वजारा का इतना बड़ा हाल है कि किसानों को अभी पानी की ज़रूरत है, लेकिन आज उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। जब उनकी फसल बोब के तैयार हो जाएगी तब उसको पानी दिया जाएगा, यानी जब किसान को ज़रूरत है पानी की तब पानी नहीं दिया जा रहा है। तो प्रमुख मुद्दा हमारा ये भी है कि बांस वजारा का पानी हर गांव तक पहुंचाएंगे, जहां पे नहर पहुंच गई वहां पे, और जहां पे नहीं है वहां नहर भी पहुंचाएंगे और तालाबों को भरने की व्यवस्था करेंगे। उसके साथ साथ जो न्याय व्यवस्था है, अपने यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रताड़ित होता है, जिसको प्रताड़ित किया जाता है और आखिरी में अगर उसकी लिंक नहीं है विधायकों से या क्षेत्र के नेताओं से या किसी से पकड़ नहीं है तो उल्टे केस उन्हीं के ऊपर लाद दिए जाते। तो कहीं ना कहीं हम अगर चुनाव जीते, हमारा प्रमुख मुद्दा ये भी रहेगा कि उनको न्याय दिया जाए। किसी भी गरीब व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके साथ ऐसा ना हो कि उसको न्याय ना मिल पाए। उसके साथ साथ हमारा एक और मुद्दा है, वो है कि क्षेत्र के अंदर जो हमारा किसान वर्ग है यहाँ पे, वो आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आवारा पशुओं में जैसे अगर गौशालाएं चालू कर दी जाएं प्रॉपर तरीके से, तो गायों को उनके अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही जो नील गाय है, जैसे रुजवा बोलते हैं, उनसे भी किसान बहुत परेशान हैं। वन विभाग की सहायता से उनको जो उनके लिए आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर शिफ्ट करने का भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य का एक और बड़ा मुद्दा आता है, स्वास्थ्य का। आप मीडिया बंधु आप देखते हो सारी चीज़ क्षेत्र में कि अगर कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है या सांप काट ले, तो हमारे जो ब्लॉक स्तर पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको सीधा रेफ़र किया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह ये रेफ़र केंद्र है। इनको रेफ़र करते करते वो यूपी में उनका जाके इलाज होता है, और अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते तो ख़त्म हो जाते हैं वो लोग। तो ये भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जो भी स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनमें बाकायदा डॉक्टरों की व्यवस्था कराई जाए। पलिया ब्लॉक 71 पंचायतों का ब्लॉक है, जिसमें सिर्फ एक डॉक्टर है पूरे पलिया ब्लॉक में, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसको भी दुरुस्त करने का हमारा काम रहेगा। और तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि हमारे क्षेत्र में जैसे यहाँ पे गुंडाराज चरम पर है, अभी चुनाव का माहौल है और इतना दबाव का माहौल है। अब आप जाके देखेंगे आदमी खुल के भी नहीं बोल पा रहा है कि किसको वोट देना किसको नहीं देना। वो लोग जो ये बोल रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, हम जनता के लिए विकास से काम करेंगे, वो भी अपने साथ 20-20, 50-50 आदमी लेके चल रहे हैं और अपने गनर लेके चल रहे हैं। जो व्यक्ति आज चुनाव गनर इनकी दम पे लड़ रहा है, तो कल के दिन जनता के कहाँ खड़ा रहेगा? चुनाव के टाइम वोट मांगते समय भी वो ध्वंस दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव का क्षेत्र है। अगर हम चुनाव में आ रहे हैं तो गुंडावाद जो है, आतंकवाद यहाँ पे है, जो सामंतवाद है, उसके खिलाफ, और कहीं ना कहीं जो जातिवाद है कि अपनी जाति के प्रति लोग मरना चाहते, जो नेता रहता है अपनी जाति को फेवर करता है, उसके खिलाफ भी अपन ऐसी कोई बड़ी प्राथमिकता है जो आप क्षेत्र के लोगों को बताना चाह रहे हैं? देखो, बड़ी प्राथमिकता तो सीधा ये है कि क्षेत्र अगर चाहता है कि उसको ऐसा व्यक्ति बनाए वो जिससे अपना काम करवा सकें, तो उनको लेवल देखना पड़ेगा। यानी वोट उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसका हाथ पकड़ गए, ऐसे को ना देना पड़े कि जिसके पैर पकड़ने पड़े। और मैं तो हर मीडिया बंधुओं से आपके माध्यम से बोलता हूं कि वोट उसको दो, जनता के लिए संदेश है जो लोग सुन रहे हैं, कि वोट उस व्यक्ति को दो जिसके पिताजी को आप उड़ाना दे पाओ, यानी जिसके घर पे कह पाओ कि तुम्हारा ये वोट ले गए थे, या पार्टी के नेताओं ऊपर बोल पाओ कि ये वोट ले गए थे, हमारा काम नहीं कर रहे। ऐसे व्यक्ति को वोट मत देना कि जो कल के दिन तुम्हारा ही बाप बन जाए, कि उसके पैर भी पड़ना पड़े, पैसे भी देना पड़े और फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। 500 वाला मुद्दा उठाया आपने, पानी वाला है, सब क्या है अभी आपने लाइव के माध्यम से लोगों को? देखो, हमने मुद्दे तो हम बहुत सारे उठाते हैं, और कहीं ना कहीं ये आप सबकी हमारी उपलब्धि है कि अभी तक सींग तोड़ने, तोड़ाने, गुंडा, ये वो के नाम से चुनाव होते थे, कौन पावरफुल। लेकिन इस मर्तबा ऐसा हो रहा है कि हर, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय कोई भी हो, आज वो बांस वजारा की बात कर रहा है कि हम नहर लाएंगे। असल में देखा जाए तो इन लोगों ने किसी ने भी ये ज्ञापन नहीं दिया कि बांस वजारा की नहर खुली जाए। और ये अगर किसी ने दिया हो तो बताओ, बीजेपी के किसी व्यक्ति ने बोला कि नहर टाइम से खुली जाए, कांग्रेस के व्यक्ति ने बोला। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं मुद्दा अगर आया है तो आप सबके माध्यम से, और हमने लगभग 2017 से बांस वजारा से नहर लाओ खेत बचाओ आंदोलन चल रहा है, और 2 सालों से तो उसके साथ मैं भी बहुत तेज़ी से लगा हुआ हूँ। ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि ये है कि नहर खोल दी जाए और किसानों को समय पर पानी दिया जाए। आप भी कई बार राजनीति के शिकार हुए, कई FIR हुई हैं आपके